प्रेम शुक्ला जी, जब फारूक अब्दुल्ला साहब का मैंने बयान सुना जिसमें वो कह रहे थे कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है मुझे तो कुछ नहीं पता, तो मुझे वो जुमला याद आ गया जिसके तहत कहा गया है कि कौन ना मर मिटे इस भोलेपन पे। नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये भोलापन नहीं धूर्तता है। अनुराग जी, ये भोलापन होता तो हम भी मर मिटते, लेकिन ये धूर्तता है। और राजनीतिक धूर्तता बारंबार श्रीमान फारूक अब्दुल्ला के विविध बयानों से प्रकट होती है। बांग्लादेश में 2000 से अधिक हिंदुओं के धर्मस्थलों पर हमले हुए हैं, सैकड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, 70 से अधिक हिंदू मंदिरों को जलाकर खाक कर दिया गया है, हिंदू पंडितों और पुरोहितों को जो है जेलों में ठूंस दिया गया है। आप मुझे बताइए, फारूक अब्दुल्ला बता दें कि भारत के किस राज्य में, उत्तर प्रदेश छोड़ दे, किस राज्य में कब 1947 से लेकर 2024 तक कब किसके राज्य में इस तरह से किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न हुआ है? सिर्फ जम्मू एवं कश्मीर में, कश्मीर की घाटी में फारूक अब्दुल्ला के शासनकाल और उसके बाद में आतंकवादियों के नियंत्रण वाली स्थिति में हिंदुओं पर हमले हुए, हिंदू मंदिर तोड़े गए, कश्मीरी हिंदू पंडितों को पलायन करना पड़ा, उनकी बहन बेटियों माताओं पर बलात्कार हुआ। हिंदू अल्पसंख्यकों के अलावा भारत में किसी भी प्रदेश में, किसी के भी शासनकाल में कहीं भी इस तरह का हमला हुआ हो, एक प्रमाण कोई भी लाकर पेश कर दे। उत्तर प्रदेश में एक भी मस्जिद जो वैध हो, उसको सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया हो कि वो मुसलमानों की इबादत गाह है। एक उदाहरण, अनुराग, मुस्कान जी, आप अपनी रिसर्च टीम को भी लगा दें, फारूक अब्दुल्ला जी से भी पूछ लें, इनके इंडी अलायंस के और जो घटक दल हैं, सपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी, ये सब मिलकर एक शोध करके बता दें कहां पर कब हिंदुओं ने उन्मादवश पिछले कुछ 10 वर्षों के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य में कौन सी मस्जिद गिरा दी, कौन सी मस्जिद जला दी जी, कहां मुसलमानों का नरसंहार कर दिया। मैं एक उदाहरण वजीर से पूछ लेता हूं, आपका सवाल संदीप वजीर से कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर सा आरोप है। ये आरोप से ज्यादा बड़ी गंभीर तुलना है संदीप वजीर साहब, जिसमें उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश की तुलना की जा रही है। और जो सवाल प्रेम शुक्ला पूछ रहे हैं उसी का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। 1947 के बाद कोई एक ऐसा उदाहरण फारूक अब्दुल्ला साहब बता दें या संदीप वजीर आप बता सकें हमें, जब हिंदुओं ने डेलिबरेटली मस्जिद को तोड़ा हो, जब मुसलमानों को डेलिबरेटली मारा गया हो सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, जैसा कि बांग्लादेश में हो रहा है। और बांग्लादेश की स्थिति को जब बताया गया फारूक अब्दुल्ला साहब को, तो उन्होंने कहा हमारे देश में इससे भी ज्यादा बुरे हाल हैं। कहां की बात कर रहे हैं वो? इंडिया के किस कोने की बात कर रहे हैं? देखिए, कई एग्जाम्पल हैं जो दिए जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब का जो कहने का मतलब ये था कि हम अपने देश की तरफ ज्यादा ध्यान दें और आगे पीछे क्या हो रहा है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये उनका कहना है। उनके कहने का मतलब है हमारे देश में बहुत किस्म के इस वक्त मसले चल रहे हैं, तो हमें अपने मसलों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। संदीप वजीर साहब, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की चिंता करें तो जायज है, लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहने वाला बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की चिंता करे तो वो उन्हें ठीक नहीं लगता। कब की उन्होंने पाकिस्तान की चिंता कब की? मैं बताता हूं, जब उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, तो वो पाकिस्तान की चिंता करना नहीं था, वो अपनी चिंता करना था। अच्छा, वो एक न्यूक्लियर मुल्क है। मतलब पाकिस्तान से डरते हैं फारूक अब्दुल्ला, जो अपनी चिंता करे पाकिस्तान से, उस चूहे जैसे देश से जहां सब चूहे रहते हैं और गधे बेचते हैं, उससे अपनी चिंता कर रहे थे। वो जो जंग होती है ना, जंग में नुकसान दोनों तरफ का होता है, तो वो नुकसान नहीं चाहते। कौन सी जंग हारा हिंदुस्तान पाकिस्तान से, जरा ये तो बताइए। हार जीत की बात ही नहीं है, नुकसान तो दोनों तरफ होता है ना। लोग इधर भी मरते हैं, उधर भी मरते हैं, दोनों तरफ मरते हैं ना। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि
अगर वहां से कुछ होता है तब भी हम मारे जाएंगे, अगर यहाँ से कुछ होता है तब भी हम मारे जाएंगे, दोनों तरफ से हम ही मारे जाएंगे। हाँ। वो बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। हाँ, ये उनका कहने का मतलब था। और जो तो ये बांग्लादेश में भी तो हिंदुओं के खिलाफ जंग चल रही है, वो फारूक साहब को दिखाई नहीं देती? वो कह रहा है मुझे इल्म ही नहीं है बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हाँ, तो नहीं होगा, उनकी बात को मानना चाहिए इस बात से। वो झूठ तो नहीं बोलेंगे। इतने दानिशमंद आदमी है वो, इतने वर्ल्ड रिनाउंड लीडर है वो, अगर उनको किसी बारे में बात नहीं पता है तो फिर काहे कि वर्ल्ड रिनाउंड लीडर रह गए जब बांग्लादेश में क्या हो रहा है यही नहीं पता? तो इतने दानिशमंद होने का मतलब क्या रह गया फिर? इतने दानिशमंद होने का मतलब क्या रह गया फिर कि जब पड़ोस में क्या हो रहा है यही नहीं पता आपको? तो वो इसलिए नहीं पता है उनको क्योंकि हमारे अपने मसले बहुत है। उनका अच्छा। ध्यान अपने मसलों की तरफ लगा हुआ है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब है उसको जानने का? हम तो अपने देश की बात करेंगे। आपको लगता है हिंदू मर रहा है ना वहां पर, वजीर साहब हिंदू मर रहा है वहां पर, इसीलिए आपको नहीं पता है। ना आपको पता है ना आपके दानिशमंद जो भी लोग हैं उनको पता है, क्योंकि हिंदू मर रहा है। यदि कोई और किसी व्यक्ति की हल्की सी खरोंच भी आ गई होती तो अभी आपका दिल का दर्द जिस प्रकार से बाहर निकल कर आता, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है उस पर तो दिल धड़क रहा था, लेकिन हिंदू मर रहा है, हिंदू कट रहा है। जब कश्मीर में कट रहा था तब आपका दिल नहीं दुखा। ये आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु नहीं दुखा। वास्तविक तौर पर यह स्थिति है कि आपका दिल नहीं दुखता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने वही वास्तविक तौर पर सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए उनकी बात सुनिए। आपको बता देता हूं, देखिए दुनिया के अंदर 10 जगह जुल्म हो रहा है। बांग्लादेश में भी अगर हिंदू मर रहा है तो वो जुल्म है, उसके हम अगेंस्ट हैं। तो कम से कम 2 शब्द बोल देते भाई साहब, कम से कम 2 शब्द सांत्वना के बोल देते। अरे पता ही नहीं है बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सांत्वना क्या बोलेंगे वो? बोल ही तो रहा हूं सर। हाँ। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वो गलत है, बहुत ही दुखद बात है ये। अगर मतलब इतने बड़े उन्हें जानकारी नहीं है सर। हाँ, उन्हें जानकारी नहीं है, इसीलिए वो अगर लगा रहे हैं। टीवी पे जानकारी मिल रही है। अब जानकारी मिल गई ना तो जानकारी हो गई आपको, अब जानकारी मिल गई ना। अभी आप देख रहे हैं क्या स्थिति टीवी पे दिखाई जा रही है, कैसे मकान जलाए जा रहे हैं, अब जानकारी हो गई ना। अभी भी अगर कह रहे हैं आप या विश्वास सूत्र आपके, अच्छा चलिए अभी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपकी बात मैंने मान ली, आपकी बात मैंने मान ली कि वहां पे गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, हम आपके साथ हैं। पैलेस्टाइन में भी तो गलत ही हो रहा है, आगे वो भी तो आप मानते हो कि पैलेस्टाइन में भी बच्चे मरते हैं, वास्तविक दुख यहाँ उपस्थित हो गया। ये ड्रामेबाजी बोलते हैं भाई साहब, इसको बोलते हैं ड्रामेबाजी, इसको बोलते हैं ड्रामेबाजी। जो ड्रामेबाजी करने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाते हैं इस देश के अंदर राजनीति करते हुए, ड्रामेबाजी की जो इंतहा पहुंच जाती है ना, वो इसको ये बोला जाता है। जो एनसी इसमें माहिर है, जो एनसी वाले लोग जो है वो इसके अंदर बहुत माहिर है। और अब्दुल्ला साहब को ठीक है, संदीप जी को बात खत्म कर लेने दीजिए, संदीप जी को बात कर। मसलों पे कम ध्यान दे तो ज्यादा बेटर होगा। हमारा तो ये कहना है कि हम अपने मसलों पे ज्यादा ध्यान दे तो ठीक रहेगा। तो आप कश्मीर में क्यों मरवाए थे लोग भाई साहब? अरे छोड़िए, खबर थी जेकेएलएफ के एक बयान है कि जिसके अंदर एक व्यक्ति बोल रहा है कि जेकेएलएफ के सदस्य है वो, और जेकेएलएफ के सदस्य लेकर जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार वहां कराया था, वो वास्तविक देख लो क्या स्थिति थी। बोला ये कौन सी बात आप रिलेट कर रहे हैं? आप जाके देख लीजिए ना, आपको तो जानकारी नहीं होती, सब जानकारी लेनी पड़ती है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ना। अच्छा ठीक है संदीप वजीर, अब ये बताइए, आपने कहा था बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, ऐसा जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हमारे हिंदुस्तान में भी हो रहा है। संदीप वजीर साहब छोड़िए आचार्य विक्रमादित्य को छोड़िए, अभी इनको छोड़िए, मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने शुरू में कहा कि बहुत से ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं इंडिया के, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो यहां पर भी हो रहा है, जरा एक आध दो उदाहरण दीजिए तो सही, क्या हो रहा है? क्यों सर, जो गुजरात में दंगे हुए वो क्या उदाहरण नहीं है? बाबरी मस्जिद टूटी वो उदाहरण नहीं है? अच्छा। सिख दंगे दिल्ली में हुए वो उदाहरण नहीं है? अच्छा, ये सब उदाहरण नहीं है आपके सामने? हाँ, ये तीनों उदाहरण तो दे दिए मैंने आपको, 3 उदाहरण मैंने दे दिए जो मुझे लाइव पता है, जो मेरी आंखों के सामने हुए हैं। जम्मू के अंदर भी दंगे हुए थे, वो भी लाइव मैंने देखा है। तो ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, और कितने उदाहरण चाहिए? 3 उदाहरण तो मेरे सामने आपको मैंने दे दिए। बताइए क्या गलत बोल रहा हूं, या मेरे फैक्ट से कोई अलग बात बोलिए तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। बताइए, मैंने नहीं बोला ये क्या ये फैक्ट नहीं है? इसके अलावा भी बहुत कुछ फैक्ट है, आपने केवल अपने अपने हिस्से का फैक्ट निकाल लिया सर, जो बोलना था।